नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। ये कहे तो ज़्यादा नहीं होगा कि ये कहानी आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने जीवन में किसी भी काम के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है गांव के एक गरीब लड़के की। गांव का ये लड़का बहुत गरीब था। उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था और इसी कारण वो गांव से शहर की ओर नौकरी की तलाश में निकलता है। कुछ दिनों की तलाशी के बाद उसे शहर में एक अच्छा काम मिल जाता है। लड़का बहुत मेहनती था। वो काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता था। उसके काम को देखकर उसका बॉस यानी कि उसका मालिक भी बहुत खुश था। लड़का पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगातार कई महीनों तक काम करता है। काम बहुत अच्छा करने लगा था। एक बार लड़के को काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे, लगभग 6 महीने हो गए थे। उसने अपने बॉस यानी कि मालिक को जाकर कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैं अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। उस मालिक ने कहा कि तुम काम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे काम की वजह से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें अभी एक काम और करना है और इस काम के लिए मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ। 2 महीने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। लड़का काफ़ी उम्मीद लगाकर अपने मालिक से ये पूछने के लिए आया था, इसलिए उसे थोड़ी देर तो गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। उसने अपने मालिक से पूछा कि क्या काम करना है। मालिक ने कहा कि 2 महीने का समय मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें इस शहर में, पूरे शहर में घूमना है और सबसे अच्छा घर जो तुम्हें अच्छा लगे उस घर को मेरे लिए खरीदना है। उस लड़के को ये काम दिया गया। लड़का अब घर जाना चाहता था, इसीलिए उसने इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के बारे में सोचा। उसने 2 महीने के इस काम को 10 दिन में पूरा कर दिया और अपने बॉस के सामने आकर कहता है कि मैंने इस शहर का सबसे अच्छा घर आपके लिए ढूंढ दिया है, यानी कि आपके लिए खरीद दिया है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ? उसके मालिक ने कहा कि तुम घर तो जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए जा सकते हो। उस लड़के को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि 1 दिन तो मुझे घर जाने में लगता है, तो 2 दिन में मैं घर जाकर वापस कैसे आ सकता हूँ? मुझे अपने घर वालों के साथ समय बिताना है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद लड़के के मालिक ने उससे कहा कि जो घर तुमने खरीदा है वो घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए तुम 1 दिन में अपने घर जाकर घर वालों को लाकर 2 दिन के बाद तुम हमेशा के लिए यहीं पर उसी घर में अपने लोगों के साथ रह सकते हो। लड़का बॉस की ये बात सुनकर खुश होने की बजाय उदास हुआ। कारण ये था कि उसने ये काम बिना मन के किया था और अपने घर जाने की जल्दी में इस काम में लापरवाही की थी। उसने अपने मालिक से कहा कि आपने अगर पहले बताया होता तो मैं इस काम को और भी अच्छे से करता, इस घर के बारे में और भी छानबीन करता और इसकी क्वालिटी को देखता। उस बॉस ने उस लड़के से कहा कि मैंने तुम्हें इस काम को करने के लिए 2 महीने दिए, लेकिन तुमने 2 महीने के इस काम को 10 दिन में किया और तुमने लापरवाही की। नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें वो घर मिला जो तुमने अपने लिए नहीं, मेरे लिए खरीदा था। लड़के ने अपने काम के साथ बेईमानी की। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसे क्या, हमें भी कभी भी अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ज़िंदगी में हम लोगों के साथ भी होता है। कहानी में मालिक जो है वो असल में वक्त होता है। वक्त भी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेलता है। हम हमेशा वक्त के गुजर जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस काम को और भी अच्छे से करता, इसमें अपनी मेहनत को और भी मजबूती से करता और भी ईमानदारी से इस काम को करता। आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको होता है पछतावा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। क्या पता आज जो काम आप कर रहे हैं, आज जो मेहनत आप कर रहे हैं, कल वही मेहनत, वही लगन आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में आप जब भी कोई काम करते हैं, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम घर का हो या बाहर का हो, काम के साथ कभी भी बेईमानी मत करना। क्योंकि जैसा हम काम करते हैं, कहते हैं जैसा कर्म वैसे ही फल।
तो काम जैसा करेंगे और जितनी मेहनत और लगन के साथ करेंगे फल भी वैसा ही होगा। काम अगर हम बेईमानी से करेंगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि काम को हमेशा पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। जितना हो सके उतनी मेहनत उसमें झोंक देनी चाहिए। कहते हैं कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ता है। इसीलिए मेहनत करो तो ऐसे करो और जम के करो कि लोग आपके जैसा बनना चाहे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जीवन में जब भी थोड़ा सा भी समय मिले तो कहानियाँ सुनते रहना चाहिए, क्योंकि कहानी कुछ ना कुछ हमें सिखाती ही है। कहानियाँ जब हम बहुत छोटे थे, बचपन में सुनते थे, तब भी हमें कुछ सिखाती थी। कहानी आज भी सिखाती है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर कहानियाँ ज़रूर सुनें, जब भी आपका मन करे और जब भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।